हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और आप बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हैं जो आपने कॉमर्स ली, क्योंकि कॉमर्स में ही जो फ्यूचर है वो किसी और स्ट्रीम में नहीं है। तो चलिए, आपको दिली बहुत मुबारकबाद देता हूं जो आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना। आइए पढ़ते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि क्या मीनिंग है अकाउंटिंग की एंड क्या डेफिनेशन है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग द्वारा दी गई थी 1941 में, और वो डेफिनेशन थी, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? इसको आइए ब्रेक करके पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक कला है रिकॉर्ड करने की। और अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं? सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग मीन्स मनी। आपको अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो मनी से रिलेटेड हो। मीन्स आपको फ्री फंड के कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और जो आइटम्स आपने रिकॉर्ड किए हैं उनको आपको क्लासिफाई करना है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटना है, एंड आखिरी में उन्हें समराइज करना है, उनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकालना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, धीरे से वही बात आ गई जो मैंने रिकॉर्डिंग के साथ कहा था कि ये सभी ट्रांजैक्शन इन द टर्म्स ऑफ मनी होने चाहिए। ट्रांजैक्शन हो या इवेंट्स हो, बेटा मैनी ट्रांजैक्शन टुक प्लेस देन वन इवेंट अराइजेस। एक इवेंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो अगर फुली मॉनेटरी भी नहीं हो लेकिन अगर उसका एक पोर्शन भी मॉनेटरी है। सपोज आपसे किसी ने गुड्स उधार में खरीदा, अगर उसने गुड्स आपसे उधार में खरीदा है और कुछ पैसा उसके बदले में दिया है, तो ये क्या हो गया बेटा? हाफ मॉनेटरी हो गया और हाफ नॉन मॉनेटरी हो गया। लेकिन हम इस पूरे को मॉनेटरी ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति आपको पैसा जरूर देगा। तो ये में ये लिखा है कि इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, और लास्ट में क्या करेंगे? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, और लास्ट में हम इन सभी का रिजल्ट निकालेंगे। आखिरी में मैं कंसोलिडेटेड करके निकालूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो डेफिनेशन बहुत ही इजी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मींस इन ए प्रॉपर मैनर। हम अकाउंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट, उन सभी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे which are in part of a financial character, जिनमें एक पार्ट भी अगर फाइनेंस से रिलेटेड होगा, मनी से रिलेटेड होगा, and interpreting the results thereof, और फाइनली उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये थी डेफिनेशन अकाउंटिंग की। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस की। यहां पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस एक साथ इसलिए लिखे हैं कि इनमें मोस्ट ऑफ थिंग्स आर इन कॉमन। पहला है इसमें आइडेंटिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने भी लेन देन हुए हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब बता दूं लेन देन, जितने भी लेन देन हुए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन ट्रांजैक्शन में पहले आपको वो आइटम फाइंड आउट करने हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में हुए हैं, जिनका पैसे से लेना देना है, जिनमें पैसा या तो आया है या गया है या आएगा या जाएगा। सेकेंड है आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे उसके सामने आप उसका अमाउंट जरूर लिखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन इतने रुपए का है। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग इन डिफरेंट बुक्स,
और जब आपको वो सारे ट्रांजैक्शन एक साथ मिल जाएंगे और तो आप उनको उनके रिस्पेक्टेड अकाउंट्स, जो आपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनाई हैं कि लेने का ये बुक है, देने के लिए ये बुक है ना। अगर हमने किसी से उधार लिया है तो उसको मैं इस बुक में रिकॉर्ड करूंगा। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि अलग अलग बुक्स होती हैं, तो उन बुक्स में रिकॉर्ड करना ये कहलाता है क्लासिफाइंग इन डिफरेंट बुक्स। जो आइटम्स आपने इकट्ठे किए हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को उनकी उनकी रिलेटेड बुक्स में, उनकी रिस्पेक्टेड बुक्स में पहुंचा देना है। उसके बाद आता है समराइजिंग। एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या करते हैं, उन सभी का समराइज करते हैं, उन सभी का फाइनल टोटल निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मैं उसके बाद में एनालाइज करता हूं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट प्रॉफिट, और इफ अगर हमें लॉस हुआ है देन व्हाट आर द रीजंस। तो ये कहलाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि मैं उस पूरे अकाउंट को एनालाइज करता हूं, ऑडिट करता हूं और ये रिजल्ट फाइंड आउट करता हूं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। पॉइंट नंबर 6, कम्युनिकेशन टू एंड यूजर्स। एंड यूजर्स का मतलब होता है फाइनल यूजर्स। मींस जब आप ये अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो आप किसी फर्म के अंदर अकाउंटेंट होंगे, और उसके एंड यूजर्स कौन होंगे इंफॉर्मेशन के, जो उस फर्म का मालिक है, जिसने उस फर्म को लोन दिया है, जिसने किसी से उधार लिया है, उसके क्रेडिटर्स हैं। ये सभी क्या है, फाइनल यूजर है इंफॉर्मेशन की, जिन्हें बहुत इंटरेस्ट रहता है आपके बिजनेस में कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो फाइनली हम ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा देंगे। तो यही था आपका आज का टॉपिक, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू।